यहाँ साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। इनके साईं धाम में हमने जब हम गए थे तो हमने देखा कि रोज प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। कोई के शरीर में रोग हो जाता है तो वो औषधि लेने आता है, रोग ठीक करता है, चले जाता है। अगर हम परमार्थ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में हमारे लिए लिख दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से ही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, कहीं बैठी हैं रामेश्वरी जी? मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, मैं ग्राम पतोरा बेरला छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक बार चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर दिख गई और उसमें आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। बाबा का पशुपति व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, अपने पति को साथ ले जाकर सफेद आंकड़े की जड़ निकलवाई, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं संतान का सुख आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं, दोनों बेटों के फोटो आप लोग एलईडी पर और अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य। 2 बेटे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले माँ सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर माँ सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, माँ के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, माँ उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है। माँ को नींद नहीं आती जब तक औलाद ना सो जाए। अब लोग कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पे देवता सोते हैं, देव उठनी पर उठते हैं। 4 महीना अगर भगवान सो गए तो कोड़िया वालों एक नहीं दिखने वाले। वो जागता है, हम सोते हैं, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे माता पिता हैं। हम औलाद हैं उनकी, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज। बाओ माता पिता का काम ही यही है, ध्यान रखना। कि बेटे पुकारें और परमात्मा दौड़ कर आ जाए, ये माता पिता का कार्य है। बच्चे की आवाज सुने और भगवान दौड़ कर आ जाए। पुकारने का भी तरीका अलग होता है। एक बच्चा रो रहा है, माँ काम कर रही है, वो भिन भिन कर रहा है और माँ अपना काम कर रही है। माँ अपने बर्तन छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। माँ अपनी रोटी छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। माँ अपना कार्य छोड़कर नहीं आ रही है, बच्चा रो रहा है। पर बच्चा एकदम चीख कर रो दे तो माँ बर्तन छोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? माँ रोटी छोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत भाग कर आती। बस उसी तरह बच्चा थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है तो माँ नहीं आएगी, पर एकदम चीख कर रोया तो माँ दौड़ी है। उसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख आया और हमने एकदम उसको पुकारा तो वो भी दौड़ कर आ जाता है, तुरंत एकदम दौड़ कर पहुंच जाता है।
आपने पुकारा उसको, वो आया। उसकी कितनी कृपा, कितनी दया होती होगी, उसकी करुणा कितनी होती होगी, उसकी दया कितनी होती होगी, उसकी कृपा कितनी होती होगी, जरा विचार करिएगा। आप खुद विचार करना कि उसकी करुणा कितनी प्रबल है। अभी पानी के पाउच देने वालों से कहा कि बाहर धूप पड़ रही है, तुम पाउच दिया। उस भोले बाबा की करुणा कैसी है, मौसम देख लीजिए चारों तरफ। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है। दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। ये पानी का पाउच देने के लिए धूप वाले को जाए चाहे ना जाए, पर उसने छतरी उठाकर लगा दी है थोड़ी समय के लिए कि वो ये उसकी उदारता। तुम सुनो ना सुनो, तुम पाउच दो ना दो, वो क्या देगा ये उसके ऊपर भरोसा रखो। उसकी करुणा कैसी हो जाए वो जाए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बहुत कुछ हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाए तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दे। घंटी मतलब गरुण देव। गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहें, इसलिए उस घंटी को बजाया जाए। अपने दिल की बात परमात्मा से कहें। अपने मन की बात भगवान से कहें। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजी और मेरे छत्तीसगढ़ के जितने जीजा उन बैठे हैं, सब उत्तर देना। इतना बड़ा झोला, इतना बड़ा झोला तुम्हें किराने से भरना है। गेहूं लेना है, साबूदाना लेना है, चावल लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा?
भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा, तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है, तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं, कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं, अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई, गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो, और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है। कभी तुम लोगों ने मट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं? कोडिया में कुम्हार हैं? अरे बोलो तो जम के, कुम्हार को क्या कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए ना यहाँ की भाषा, कुम्हार को जो भी बोलते हैं तुम लोग। कुम्हार मट्टी के बर्तन का निर्माण करता, कुम्हार मट्टी के बर्तन को बनाता। जो निर्माण करता होता है, जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं तो उनको प्रजापति कहा गया है। दक्ष निर्माण करने वाले हैं, इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। तो जो कुम्हार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, उनको भी बोलो, जम के बोलो, प्रजापति कहा जाता है। वो लोग अपनी सरनेम के आगे क्या लिखते हैं? प्रजापति, प्रजापति कहा जाता है। ये तो दुनिया के लोगों की दृष्टि है, जो लोग कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं, जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मा का स्वरूप माना जाए। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा, वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना, ना ना ना। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे कुम्हार बर्तन बनाने वाले, जो मट्टी का पात्र बनाते हैं, वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है, बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है,
कहीं ज़्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए, तो हाथ अंदर से लगा कर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है, उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए। दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए, तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगा कर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। कोई कहे कि कुम्हार ऐसे प्रजापति, ना 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 ना, कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है जो निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का भेद है, जो हमने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे ये क्षत्रिय है, कोई कहे ये वैश्य है, कोई कहे ये शूद्र है। ना ना, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का। जितने प्रजापति हैं, जितने बर्तन का निर्माण, मट्टी के बर्तन का निर्माण, ईंट का निर्माण जितने करने वाले हैं, ये भट्टा लगाने वाले, ईंट बनाने वाले, ये साधारण नहीं, ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का एक स्वरूप। ये उसकी भक्ति है। कोई कहे कि भगवान शंकर करते क्या है, हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है, कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है, जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है, और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला है। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता है, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गायों को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया।
जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए। रतन निकले, फिर दिए। औषधि दी निकली, वो प्रदान करी। माणिक निकले, वो दिए। मोती निकले, वो दिए। विष निकला, वो दिए। अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है। एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सबका प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए। दक्ष पधारो। दक्ष दक्ष, हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीन चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था, तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गोमाता को देने से पहले, गोमाता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गोमाता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। एक पत्र आया है, देखिए।
श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ। मायका भट गांव में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, पर रहती हूँ मायका भट गांव में। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ बहन एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। पति देव आए साथ में, वो भी हाथ हिलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। 13 साल शादी को हो गए। मेरे पति गलत संगति में पड़ गए थे, मदिरा पान करते और बहुत गलत जगह उनका जाना आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, क्या करूं? 13 साल शादी के निकाले, दुख में निकले। फिर किसी ने कह दिया कि तुम सब काम छोड़ दो, टीवी पर कथा आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, तुम उस कथा को सुना करो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, आप उसे सुनो। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे पति की भी कानों में उस टीवी की आवाज़ गई। मेरे पति ने भी थोड़ी बहुत कथा श्रवण करी। 13 साल से नशे में रहते थे। मदिरा का नशा करना, गलत कार्य करना, गलत लोगों में बैठना उठना चलता था। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका जल लाकर मेरे पति को दे देती थी आचमन करने के लिए। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। खूब रोती, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती कि मेरे पति की मदिरा छुड़ा दो, गलत काम छुड़ा दो। 13 साल हो गए शादी को, पर उनकी दारू नहीं छूट रही। आप छुड़ाओ बाबा। झाड़ू पोछा करती, मंदिर का श्रृंगार करती, बाबा से निवेदन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आस्था चैनल पर आसन लगाकर कथा श्रवण करती। शिव की कृपा से मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा श्रवण करते करते सावन के महीने से मदिरा को छोड़ दिया कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। गलत संगति को छोड़ दिया। बाबा, आज मेरे पति धन्य हैं। मेरे पति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और मुझे आज कथा सुनाने के लिए। हम दोनों पति पत्नी 2023 में 21 में दारू छोड़ी और 2023 में बाबा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने पति के चरणों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने घर को संभाल लिया। और 13 साल बाद मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी जोड़े से 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए यहाँ कौड़िया गांव में आए हैं। ये शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप मदिरा के नशे को दूर कर अपने परिवार के साथ में यहाँ शिव कथा सुन रहे हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। पहले तो जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्र को लिखने में शर्म नहीं करी, संकोच नहीं करा, और बाबा ने जो कृपा करी, आप दोनों ने पति पत्नी ने इस पत्र के माध्यम से लिखा। आपको धन्यवाद। और कहीं के होते तो पति मना कर देता कि तू मेरी इज्जत खराब कर रही है, क्यों लिख रही है। कहीं का होता तो ये सोचता, पर मेरे बाबा के दरबार में, मेरे शंकर के द्वार पर आप दोनों ने अपने दिल की बात लिखी, इसलिए दोनों पर बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व है, शंभु है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो। सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा
तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननंद नंदोई कितने दिन के, बाराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम वश रखे तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट और बहू अब सेट। तो क्या मतलब? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की? अगर लड़की का हृदय दुख है तो गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी। गलत जगह नहीं देना, श्रेष्ठ जगह, श्रेष्ठ जगह। पहले देखो कोई भूखा है, कोई भूखा है तो अपने धन से पहले उस भूखे के भोजन कराने का प्रयास करो। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी दो ना दो, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी।
गौ माता के पेट में पॉलिथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया। करीब 2.5 लीटर पानी छाती से निकाला गया। पर गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी। पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है। गुरुदेव, 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुँचे तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा,
दिलीप आगे हो गया, शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौमाता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई, बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता विरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है। भ्रमण कर समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए चली। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए। गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय
कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है, देगा। ये पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और वो पैसे लेकर कहीं चला गया, ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात, अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास आ गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को, ये शिव है, औघड़ी शंकर। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव, मैं योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव, एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना। जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी। तब
टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी, इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी। भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को हम दिल से उसको पुकारें तो हम मन से कहें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से सुनता। एक शरीर में हमारे किसी किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफ़ेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग उसका फल क्या होता है श्रवण। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे